नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन इसकी खोज जो है वो हॉपकिंस ने करी थी और इसको नाम जो है वो फंक ने दिया था। विटामिन एक तरीके के कार्बनिक तत्व होते हैं। विटामिन एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमें डायरेक्ट एनर्जी देने का काम नहीं करते हैं, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होते हैं। विटामिन्स जो होते हैं वो बॉडी में एनर्जी प्रोवाइडर नहीं होते हैं, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम करते हैं। एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विटामिन्स जो होते हैं वो। ऐसे विटामिन दो तरीके के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी, और इनको हम ऐसे याद कर सकते हैं WBC, W फॉर वाटर और BC विटामिन बी और विटामिन सी। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ये जो होते हैं वो बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, विटामिन B12 को छोड़ के, जो लीवर में स्टोर हो सकता है, इसलिए इनका डेली अपटेक जरूरी होते हैं। इनका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। इनकी डिफिशियंसी से कई तरीके के क्लिनिकल सिंड्रोम डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो ये हो गया विटामिन दो तरीके के होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन A, D, E और K। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। हम थोड़ा डिटेल में विटामिन्स को जानेंगे। विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए के बारे में हम जानेंगे। विटामिन ए, जो हम फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में फ़िलहाल जानते हैं। विटामिन ए जो होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी भी बोलते हैं, और जीरोप्थैल्मिया, आँखों की डिसऑर्डर हो जाते हैं। और विटामिन ए जो होता है वो मेनली गाजर, पके हुए फल जैसे पपीता, पीले फल पपीता वगैरह में पाया जाता है। हरी सब्जियों में भी विटामिन ए देखने को मिलता है। अब हम चूँकि हम फैट सोल्युबल विटामिन की बात कर रहे हैं, तो विटामिन ए के बाद विटामिन डी की बात करेंगे। विटामिन डी जो होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से जो होते हैं वो हड्डियों संबंधी रोग होते हैं, रिकेट्स और ओस्टियोमलेसिया। रिकेट्स और ओस्टियोमलेसिया विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं, और इसका साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल होता है। और कैल्सीफेरॉल जो होता है वो मेनली सनलाइट से मिलता है और फिश ऑयल से हमें ज़्यादा मिलता है। फिश ऑयल से और सनलाइट से इसका विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन होता है। अब आते हैं विटामिन ई पे। विटामिन ई जो होता है वो, इसका साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल होता है, और इसकी डिफिशियंसी से इनफर्टिलिटी कॉज होती है। मेल और फीमेल दोनों में इसकी डिफिशियंसी से इनफर्टिलिटी हो सकती है। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, और ये मेनली सोयाबीन और अंकुरित अनाज में ज़्यादा देखने को मिलता है। सोयाबीन और अंकुरित अनाज से इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है विटामिन ई का। हम बात करते हैं विटामिन के का। विटामिन के जिसका साइंटिफिक नेम नेप्थोक्विनन होता है। विटामिन के जिसका साइंटिफिक नेम नेप्थोक्विनन होता है, और इसकी कमी से जो होता है, चूँकि ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में आता है, ये ब्लड क्लॉट करने में हेल्पफुल होता है, तो इसकी कमी से जो होता है वो तरह तरीके के हेमरेज देखने को मिल सकते हैं। और ये मेनली टमाटर और हरी सब्जियों में पाया जाता है विटामिन के। विटामिन के टमाटर और हरी सब्जियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी की। वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 नाम के विटामिन होते हैं। विटामिन B1, इसका कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम जो होता है वो थायमीन होता है, और उसकी कमी से बेरी डिजीज़ होती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी डिजीज़ होती है, और थायमीन इसका साइंटिफिक नेम है, और ये मूंगफली, मांस और हरी सब्जियों में ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और उसकी कमी से तरह तरीके के स्किन में अल्सर, माउथ अल्सर और स्टमक में पेप्टिक अल्सर वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। विटामिन B2 जो होता है वो केले में, हरी सब्जियों में और मूंगफली में ज़्यादा देखने को मिलता है। विटामिन B3 की बात करेंगे। B3 का साइंटिफिक नेम नियासिन होता है। और इसकी कमी से पेलाग्रा डिजीज़ होती है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा डिजीज़ होती है। इसको 4D सिंड्रोम, पेलाग्रा को 4D सिंड्रोम भी बोला जाता है, और ये भी मूंगफली और हरी सब्जियों में ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन B5 की बात करेंगे। B5 जिसको हम पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। B5 पैंटोथेनिक एसिड, और इसकी कमी से ग्रे हेयर्स होते हैं और मेमोरी लॉस जो होता है वो होता है। विटामिन B5 ये भी टमाटर, मूंगफली, दूध और अंडे में इसकी मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। विटामिन B6 की बात करेंगे। इसका साइंटिफिक नेम पायरिडॉक्सिन होता है। और विटामिन B6 की कमी से जो होता है वो अनीमिया नाम की बीमारी होती है, खून की कमी, रक्ताल्पता,
अनीमिया नाम की बीमारी होती है और ये मांस, अनाज और बादाम वगैरह में इसकी मात्रा पर्याप्त पाई जाती है, विटामिन B6। अब हम बात करते हैं B7 की। B7 जिसको हम बायोटीन भी बोलते हैं या विटामिन H भी बोला जाता है, बायोटीन या विटामिन H के नाम से भी B7 को जाना जाता है। विटामिन H और बायोटीन के नाम से विटामिन B7 को जाना जाता है और इसकी कमी से जो होता है वो पैरालिसिस और हेयर संबंधी प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, जो कि बायोटीन हेयर ग्रोथ में हेल्पफुल होता है और स्किन में भी दिक्कत हो जाती है इसकी कमी से और पैरालिसिस जैसी संभावनाएं होती हैं। और ये भी मांस, अनाज, बादाम, मूंगफली आदि में पाया जाता है। विटामिन B9 की बात करेंगे। B9 को हम फोलिक एसिड बोलते हैं, B9 को हम फोलिक एसिड बोलते हैं और इसकी कमी से जो होते हैं, अगर विटामिन B9 की कमी है तो इसकी कमी से भी जो होता है वो अनीमिया, रक्ताल्पता या डिसेंट्री जैसी समस्याएँ हो जाती हैं। फोलिक एसिड होते हैं, फोलिक एसिड जो होता है वो दाल, सब्जी, अंडा, सोयाबीन, हरी सब्जियों में ज़्यादा या मछलियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम विटामिन बी के लास्ट विटामिन B12 की बात करेंगे। साइनोकोबैलेमिन इसका साइंटिफिक नेम होता है और इसकी कमी से अनीमिया होता है, अनीमिया हो जाता है, रक्ताल्पता, और ये मेनली दूध, अंडा, मांस में पाया जाता है। इसमें कोबाल्ट मिनरल पाया जाता है। साइनोकोबैलेमिन B12 में कोबाल्ट मिनरल पाया जाता है। अब हम वाटर सॉल्युबल विटामिन, अगली विटामिन की बात करेंगे जिसको विटामिन C बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन C जिसका साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और ये मेनली जो होता है वो आंवला, खट्टे फल, नींबू आदि में इसकी मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। आंवला, खट्टे फल और नींबू आदि में इसकी मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। और स्कर्वी नाम की बीमारी जो होती है विटामिन C की कमी से होती है। स्कर्वी नाम की विटामिन C की कमी से होती है। तो अब हम हल्का सा रिकैप लेंगे। विटामिन A इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया होता है। B1 की कमी से बेरी, B2 की कमी से अल्सर वगैरह देखने को मिलते हैं। B3 की कमी से पेलाग्रा, 4D सिंड्रोम देखने को मिलता है। B5 की कमी से ग्रे हेयर और मेमोरी लॉस होता है। B6 अनीमिया, B7 पैरालिसिस और हेयर लॉस, B9 अनीमिया और डिसेंट्री, B12 से अनीमिया, विटामिन C से स्कर्वी, विटामिन D से रिकेट्स और ओस्टियोमैलेसिया, विटामिन E से इनफर्टिलिटी और विटामिन K ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। ये हो गए हमारे विटामिन्स और इनकी कमी से होने वाले रोग और ये किन चीज़ों में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ऐसा। धन्यवाद।